वेलकम बैक टू अवर चैनल। हमारा अभी टॉपिक स्टार्ट हो रखा है ऑपरेटर्स के रिगार्डिंग एंड ये इसका सेकंड पार्ट है। और आज के क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ बिटवाइज ऑपरेटर्स की यहाँ पे बात करेंगे। विद एग्जांपल हम इस टॉपिक को कवर करेंगे क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जिनको बिटवाइज ऑपरेटर में डाउट रहता है कि कैसे हम ये लेफ्ट शिफ्ट करें। शिफ्ट ऑपरेटर्स की भी हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर कैसे काम करता है, राइट शिफ्ट ऑपरेटर कैसे काम करता है, बिटवाइज एंड, बिटवाइज और ये कैसे काम करते हैं, इनके एग्जाम्पल न्यूमेरिकल्स अगर एग्जाम में आ जाए तो कैसे हम इसको कम से कम टाइम में सॉल्व करें। तो ये काफ़ी स्टूडेंट्स के डाउट रहते हैं। आज की क्लास में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आपको इजी से इजी मेथड से मैं आपको समझाऊंगी कि कैसे हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और आप इजीली इनके आउटपुट भी निकाल सकते हो कि कैसे इनकी आउटपुट आएगी। उससे पहले क्लास को जरूर लाइक कर देना एंड अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो अपने फ्रेंड सर्कल में चैनल को शेयर कर देना, क्लास को शेयर कर लेना, ठीक है। तो चलिए ये सारी बातें हो गई है। तो टॉपिक क्या है हमारा आज का, बिटवाइज ऑपरेटर्स। अब बिटवाइज ऑपरेटर देखो, दीज आर यूज टू कंपेयर बाइनरी नंबर। पहली तो बात ये कि ये हमेशा बाइनरी नंबर के ऊपर ही काम करता है, ठीक है। अगर डेसिमल नंबर भी गिवन है तो डेसिमल नंबर को ये बाइनरी में कन्वर्ट करेगा एंड फिर उसके ऊपर ये ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा, ठीक है। एक बात तो समझ आई। सेकंड देखो, कितने ऑपरेंड दे रहे हैं हम यहाँ पे, 2 ऑपरेंड वैल्यू आर प्रोसेस्ड बिट बाय बिट। अब बिटवाइज ऑपरेटर का मतलब हुआ कि बिट बाय बिट आपके ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाएंगे। पहले ये बिट होगी चेक, फिर ये बिट होगी, फिर ये बिट। तो बिट बाय बिट यहाँ पे आपका क्या होगा, वैल्यू पे प्रोसेसिंग होगी। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखो कैसे परफॉर्म करता है। तो इंटीजर जो है उसको हम सबसे पहले कन्वर्ट कर लेते हैं बाइनरी में। पहला स्टेप है आपका कि इंटीजर को आपको बाइनरी में कन्वर्ट कर लेना है। उसके बाद ऑपरेशन परफॉर्म करना है ईच बिट, हर बिट के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना है। यदि एक सिंगल ही आपके पास कोड है तो आप ईच बिट को मतलब सिंगल बिट को ही परफॉर्म करें। अगर आपके पास 2 यहाँ पे वैल्यू गिवन है तब आप पेयर ऑफ बिट्स को परफॉर्म करेंगे, मतलब इस तरह से पेयर्स पे परफॉर्म करेंगे ऑपरेशंस को। तो इसीलिए इसका नाम भी क्या है, बिटवाइज ऑपरेटर्स, ठीक है। अब हमने रिजल्ट परफॉर्म कर लिया, रिजल्ट आपका फिर से किस में आ गया, बाइनरी में। लेकिन ये परफॉर्म तो ऑपरेशन बाइनरी नंबर पे कर रहा है लेकिन रिजल्ट किस में देता है, हमेशा डेसिमल फॉर्मेट में देता है। तो ये बात भी हमें पता होनी चाहिए। हर एक बात इंपॉर्टेंट है यहां पे। पहली बात, बाइनरी नंबर को यूज करता है ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए, कंपैरिजन के लिए हम उनको बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट बात कि बिट बाय बिट यहां पे प्रोसेसिंग होती है। थर्ड क्या है कि रिजल्ट किस में देता है, डेसिमल में देता है। एंड यहां पे एक बात लिखी हुई है कि पाइथन बिटवाइज ऑपरेटर वर्क्स ओनली ऑन इंटीजर्स, मतलब फ्लोटिंग वैल्यू का यहां कोई रोल नहीं है। किस पे काम करता है, इंटीजर्स पे। एंड पता है क्या, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा या कौन सी स्टेटमेंट बिटवाइज ऑपरेटर नहीं है या कौन सी स्टेटमेंट बिटवाइज ऑपरेटर के लिए करेक्ट है। तो वहां पे आपको दे दिया जाएगा रिजल्ट में a इज इक्वल्स टू 3। यहाँ पे कोई भी ऑपरेटर आपको लगाना है, मान लीजिए a एंड 3 एंड 4, या फिर बोला जाएगा 3.5 एंड 4, 3.5 एंड 4.0। अब आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि ये इंटीजर पे ही काम करता है, तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, 3 एंड 4। तो ये बात याद रखना कि बिटवाइज ऑपरेटर्स वर्क ओनली ऑन इंटीजर्स, ठीक है। अब यहां पे देखते हैं कि कौन कौन से बिटवाइज ऑपरेटर्स होते हैं, उनका क्या क्या फंक्शन है। सबसे पहला है आपका बिटवाइज एंड। इस सिंबल का नाम क्या है, बिटवाइज एंड। अब यहां पे मैं आपको एक ओवरव्यू देती हूं, फिर आगे हम एग्जांपल भी देखेंगे। बिटवाइज एंड क्या करेगा कि जब दोनों वैल्यू 1 1 है तभी रिजल्ट में क्या देगा, वो 1 देगा, ठीक है। इसके लिए आप ये बात याद रखना, बाकी सबके लिए 0।
उसके बाद है बिटवाइज और, ये क्या हो गया आपका बिटवाइज और का सिंबल है। बिटवाइज और क्या करेगा, 1 0 के कॉम्बिनेशन पे क्या देता है, 1 देता है। फिर चाहे वो 0 1 हो तो भी 1 देगा, 1 1 हो तो भी 1 देगा, अगर 1 है तो 1 देगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। उसके बाद आता है एक्सोर ऑपरेटर। ये एक्सोर ऑपरेटर का सिंबल है। ये क्या कहता है कि 1 0 पे ये 1 देता है, लेकिन केवल एक ही 1 होना चाहिए, मतलब कि 1 1 पे ये 0 देगा। ठीक है, ये एक्सोर ऑपरेटर के लिए इंपॉर्टेंट है। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि अगर आपको लॉजिक गेट्स याद है कि ऑल्टरनेट वैल्यूज पे ये क्या देता है, 1 देता है, एंड सेम वैल्यूज पे सेम इनपुट पे ये 0 देता है। फिर आता है बिटवाइज नेगेशन। बिटवाइज नेगेशन क्या करता है, यहां पे आप इसको ना इस तरह से समझ सकते हो। वैसे तो नॉट ऑपरेटर नेगेशन है कि ये इनवर्स कर देगा, 0 को 1 देगा, 1 को 0 देगा। लेकिन अगर आपको एग्जाम में बिटवाइज नेगेशन का क्वेश्चन आ जाए तो टाइम सेव करने के लिए इसकी ट्रिक है कि बोल देता है कि भाई 4 का नेगेशन करके बताओ। एक तो आप इसको सॉल्व करो, एक आपको ट्रिक है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, 4 में 1 ऐड कर दो, 5 और माइनस लगा दो, ये इसका आंसर आ जाएगा। 4 का क्या हो जाएगा, -5, 5 का क्या आएगा, -6, 10 का क्या आएगा, -11। मतलब 1 ऐड कर दो और माइनस आगे लगा दो, क्या आ जाएगा आपका आंसर, बिटवाइज नेगेशन आ जाएगा। ये कैसे फाइंड आउट होता है इसको भी मैं आपको करके दिखाऊंगी, बट ये आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक ट्रिक है कि आप इस तरह से इसको रिमेंबर रख सकते हो। फिर यहाँ पे आता है, ये क्या है आपका लेफ्ट शिफ्ट। याद रखना, ये लेफ्ट शिफ्ट है और ये राइट शिफ्ट ऑपरेटर है। जिसकी तरफ ये आपका इसका फेस ओपन है, दूसरी साइड ओपन है, तो मतलब ये राइट शिफ्ट है। इसमें लेफ्ट साइड में ओपन है तो ये राइट शिफ्ट है। तो आप इसको किसी भी तरह से रिमेंबर रख सकते हो। लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर और राइट शिफ्ट ऑपरेटर क्या कहता है, इन दोनों को हम एग्जाम्पल के थ्रू ही समझेंगे। डेफिनेशन समझाने लगूंगी तो हमें काफी कंफ्यूजन हो जाएगा, लेकिन एग्जाम्पल के थ्रू आप 1 मिनट में आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए 1 बाय 1 देखें। बिटवाइज एंड ऑपरेटर। अब यहाँ पे देखो, a इज इक्वल्स टू 10 है, b इज इक्वल्स टू 1 है। a एंड b आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है। मतलब कि आप रिजल्ट में अगर कोडिंग करोगे तो आप लिखोगे प्रिंट a एंड b। आप लिखोगे a इज इक्वल्स टू 10, b इज इक्वल्स टू 1, प्रिंट a एंड b, आपको रिजल्ट में 0 मिलेगा। ये जो वर्किंग है ना, ये इंटरप्रेटर अपने आप ही करता है, लेकिन हमें देख रहे हैं कि वो कैसे वर्किंग कर रहा है। 10 को बाइनरी में कन्वर्ट कर लो, 1010, 1 का बाइनरी लिख लो 0001। दोनों पे आपको क्या लगाना है, एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है, बिटवाइज एंड ऑपरेशन लगाना है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 10100001। ठीक है, साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर दें। अब यहाँ पे बिटवाइज एंड लगाएंगे। हमें पता है कि बिटवाइज एंड जब दोनों 1 हो तभी 1 देगा। तो 0 1 पे 0, 1 0 पे 0, 0 0 पे 0, 1 0 पे 0। इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दो, कितना आएगा आंसर, 0। तो इस तरह से आपका बिटवाइज एंड ऑपरेटर परफॉर्म करता है। बिटवाइज और ऑपरेटर देखो सेम है, बिटवाइज और ऑपरेटर हम इसी पे ही करके देखते हैं। a इज इक्वल्स टू 10, b इज इक्वल्स टू 1, a और b। तो यहां पे मैंने 10 और 1 की वैल्यू लिख दी बाइनरी में। और क्या करेगा, 0 1 पे 1 देगा, 1 0 पे 1 देगा, 0 0 पे 0, 1 0 पे 1। तो 1 0 1 1 इसका आंसर आएगा, एंड इसको डेसिमल में हम 11 करेंगे। फिर आता है आपका बिटवाइज नॉट ऑपरेटर। ये क्या करता है, रिटर्न्स वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द नंबर। पहली बात क्या करेगा, ये वंस कॉम्प्लीमेंट कर देता है नंबर का। दूसरा देखो, इट एक्सेप्ट्स ओनली 1 आर्ग्यूमेंट, इसीलिए ये क्या है कि यूनरी बिटवाइज ऑपरेटर है। बाकी सभी आपके बाइनरी ऑपरेटर है, क्योंकि वो 2 ऑपरेंड पे परफॉर्म करते हैं, 2 आर्ग्यूमेंट लेते हैं, लेकिन ये एक सिंगल आर्ग्यूमेंट पे काम करता है, इसीलिए इसको यूनरी बिटवाइज ऑपरेटर भी कह देते हैं। It performs logical negation on a given number by flipping all of its bits। मतलब वंस कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि 0 को 1, 1 को 0 में चेंज कर देना। अब यहां पे जो इन्वर्टेड बिट्स है आर कॉम्प्लीमेंट टू 1 विच टर्न्स 0 इंटू 1 एंड 1 इंटू 0। ये तो क्या हो गई, इसका थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट हो गया। अब यहां पे देखो वर्किंग में एक्चुअली कैसे करता है।
a इज इक्वल्स टू 10 है, नेगेशन ऑफ a मुझे पहले से पता है कि नेगेशन ऑफ a इसका -11 आएगा, क्योंकि ये डेसिमल में वैल्यू शो करके देगा आपको। लेकिन ये आया कैसे वो देखो, a इज इक्वल्स टू 10, 1010 इसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। अब एक बात याद रखना कि कंप्यूटर में हमें पता है कि ये 32 बिट्स में हम नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इस 1010 को या फिर यहाँ पे जो भी नंबर गिवन है उसको आपको क्या करना है, 32 बिट्स तक लिखना है। तो यहाँ पे देखो 0101, उसके बाद बाकी सभी जीरो ही जाएंगी, है ना, तो हमने कुछ ही जीरो लिख दी, बाकी सभी एंड तक जीरो ही रहेंगी। अब जीरो क्यों लिखी है, क्योंकि ये एक पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव के लिए 0 एंड नेगेटिव के लिए 1, तो इसीलिए इसमें हमने 0 को ऐड किया। ये हो गई इतनी सी बात। थर्ड स्टेप कहता है कि इसका कॉम्प्लीमेंट कर दो, वंस कॉम्प्लीमेंट कर दो। तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट जैसे ही हमने किया, 0 का 1, 1 को 0, 0 का 1, 1 का 0 एंड ये बाकी जितनी भी 0 है उनका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो एक बात समझो कि हमने बिट को क्या कर दिया, कॉम्प्लीमेंट कर दिया, नेगेशन कर दिया। अब हमारे पास ये जो इनकी साइन बिट है वो किसमें आ गई, 1 में। 1 किसको रिप्रेजेंट करता है, नेगेटिव नंबर को। मतलब अब हमारे पास क्या है, एक नेगेटिव नंबर आ गया। लेकिन हमें रिजल्ट क्या है, आपको डेसिमल में ही लेके आना है एंड ये आपका अभी किस में चल रहा है, बाइनरी में चल रहा है। अब नेगेटिव नंबर को कौन रिप्रेजेंट करता है, 2's कॉम्प्लीमेंट। नेगेटिव नंबर को हम 2's कॉम्प्लीमेंट की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान से समझना, थोड़ा सा ट्रिकी सा है, लेकिन 2-3 बार देखोगे ना तो समझ में आ जाएगा। तो नेगेटिव नंबर को हम 2's कॉम्प्लीमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। 2's कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 1's कॉम्प्लीमेंट निकालो फिर उसमें 1 ऐड कर दो। तो ये जो इंटरमीडिएट रिजल्ट है, नेगेटिव नंबर तो यही है ना, इसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। निकालो, 0101 का निकालो, 0101 का 2, पहले इसका 1's कॉम्प्लीमेंट करो, 0101। अब इसमें 1 ऐड करो, कितना आ जाएगा, 1011। 1011 किसका है, 11 का। लेकिन ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, नेगेटिव नंबर को, इसलिए माइनस लग जाएगा इसके साथ एंड ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपकी नेगेशन यहाँ पे परफॉर्म होता है। पहले 1's कॉम्प्लीमेंट निकालो, ठीक है, फिर उसके बाद जो रिजल्ट आया उसका फिर से 1's कॉम्प्लीमेंट निकालो और उसमें 1 ऐड कर दो। ये वर्किंग आपको कब काम देगी, जब आप कोई, मैं बात करूं कि जब हम HPSC का जो सब्जेक्टिव एग्जाम देने जाएंगे ना, तब वहां पे ये आपकी वर्किंग काम देगी कि आपको लिख के आना पड़ेगा कि ये एक्चुअली में परफॉर्म कैसा हुआ। लेकिन ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई कि 10 का डेसिमल में क्या आ जाएगा, नेगेशन -11 आ जाएगा, ठीक है। बिटवाइज एक्सोर ऑपरेटर, अब ये एक्सोर ऑपरेटर देखो कैसे परफॉर्म हुआ है, 1010 0001 पे। तो 01 पे क्या देगा, 1, 10 पे क्या देगा, 1, 00 पे क्या देगा, 0, 10 पे क्या देगा, 1। तो 1011 किसका है, 11 का है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आती है बात शिफ्ट ऑपरेटर्स की। 2 शिफ्ट ऑपरेटर है, लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट। चलिए राइट शिफ्ट को समझो। अब यहां देखो बिटवाइज राइट शिफ्ट कैसे परफॉर्म करेंगे। पॉजिटिव नंबर है आपका a इज इक्वल्स टू 10। सबसे पहले आप इस a इज इक्वल्स टू 10 को बाइनरी में कन्वर्ट कर लो, 1010 एंड ये पूरा नंबर ना आपको 32 बिट्स तक रिप्रेजेंट करना है। कितने लिखोगे आप, 32 बिट्स तक आप यहाँ पे लिखोगे। तो जैसे 1 बिट, 2 बिट, 3, 4, उसके बाद 5, 6, 7, 8, इन सब में क्या ऐड हो जाएंगे, आपकी 0 ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको शिफ्ट करनी है कितनी बिट, 1 बिट आपको शिफ्ट करनी है राइट में। तो राइट में आपको 1 बिट शिफ्ट करनी है, मतलब आप इस 1 बिट को रिमूव करना है, आपको रिमूव कर दिया। अब सारी बिट राइट में शिफ्ट हो जाएंगी एक एक, 1, फिर ये यहां चला जाएगा 0, ये यहां आ जाएगा 1, ये यहां पे आ जाएगा 0, फिर ये 0, इस तरह से ऐड होता जाएगा। लास्ट में 1 बिट का स्पेस रह जाएगा एंड वहां पे आपको क्या ऐड करना है, वहां पे आपको 0 ऐड करना है, ठीक है। समझ में आया, लास्ट बिट, सभी बिट को एक एक राइट में शिफ्ट करते हुए जाना है। तो क्या आ गया, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा डेसिमल में 5। अगर ये नेगेटिव नंबर होता तो नेगेटिव नंबर में -10, तो सबसे पहले आप 10 का क्या करो, 2's कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करो।
सबसे पहले हम 10 का क्या फाइंड आउट करेंगे, 2's कॉम्प्लीमेंट। तो देखो 1010 इसका क्या हो गया, बाइनरी हो गया। फिर इसका क्या करो, वंस कॉम्प्लीमेंट निकालो। ये क्या निकाल दिया हमने, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट। अब इसमें 1 ऐड कर दो, क्या आ जाएगा 0110 एंड ये क्या हो गया 2's कॉम्प्लीमेंट, मतलब ये क्या हो गया -10। अब माइनस है तो इसमें बाकी की जो 32 बिट्स बनाने के लिए हमें 1 ऐड करने हैं, 1 ऐड कर दिए। अब क्या करना है आपको, राइट में शिफ्ट करना है। इस एक बिट को हटा दो, बाकी सभी डिजिट्स को क्या कर दो, राइट में शिफ्ट करते हुए चलो। एंड लास्ट में जो एक बिट का स्पेस रह जाएगा वहां पे आपको क्या ऐड करना है, 1 ऐड करना है। तो इस तरह से हम क्या परफॉर्म करेंगे, बिटवाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर को प्लस और माइनस के लिए। समझ में आया कि कैसे हमने परफॉर्म किया। नेगेटिव नंबर है तो मतलब वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, नेगेटिव नंबर की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम उसका 2's कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट यहां पे देखो बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट। अब बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट है, 5 है, 5 को बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करेंगे, 0101 एंड बाकी 32 बिट्स बनाने के लिए हमने 0 ऐड कर दिया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 बिट्स मैंने लिख दी है, बाकी की 32 के लिए भी 0 ऐड होगा। लेफ्ट शिफ्ट करना है 1 बिट को, तो 1 बिट यहां पे आपको लेफ्ट में शिफ्ट करनी है। तो मान लीजिए ये मेरी 32th बिट है, ठीक है, 32 नंबर की बिट मेरी ये है। तो इसको मुझे क्या करना है, रिमूव करना है। मैंने इसको रिमूव कर दिया, एक बिट को मैंने हटा दिया। बाकी सभी डिजिट्स यहाँ पे शिफ्ट होती चली जाएंगी, यहाँ पे 0 आ जाएगा, बाकी सभी डिजिट्स यहाँ शिफ्ट होती चली जाएंगी। तो उसी तरह से ये 0 यहां आ जाएगा, ये 1 यहां आ जाएगा, फिर यहाँ पे 0 एंड ये 1 यहां पे आ जाएगा, है ना। इसी तरह से शिफ्ट हो गई। अब यहां पे आपकी क्या हो गई, एक बिट का स्पेस रह गया, यहां पे आपको क्या ऐड कर देना है, 0। याद रखना टोटल 32 बिट रख के ही चलना, अगर 32 बिट यहां पे मेंशन नहीं करोगे ना तो आपका आंसर गलत हो सकता है, इसीलिए टोटल 32 बिट रख के फिर शिफ्ट करना। 1 बिट के लिए तो ओके है। अब यहाँ नेक्स्ट यहाँ पे देखो 2 बिट को शिफ्ट करना है, 2 बिट के लिए यहाँ पे आपको पूरी 32 बिट को मेंशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 32 बिट्स टोटल, यहाँ पे टोटल बिट्स लिखी, लास्ट में मेरी है 0101। 2 बिट को रिमूव करना है, तो यहाँ पे आपको 2 बिट है, इनको हटा दिया। अब यहाँ पे ये शिफ्ट हो जाएगी यहाँ पे, फिर ये आ जाएगा आपका यहाँ पे, है ना, इसी तरह से आ जाएगा। और फिर ये 0 आगे चला जाएगा और 1 आगे आ जाएगा, ये 0 यहाँ आ जाएगा, ये 1 यहाँ पे 2 बिट का स्पेस रह जाएगा एंड यहाँ पे आपकी 2 0 ऐड हो जाएंगी। अब ये नंबर किसका बन रहा है, आपको कैलकुलेट करना है 20 का। तो इस तरह से आप लेफ्ट शिफ्ट को फाइंड आउट कर सकते हो। क्या करना है, सिर्फ आपको इतना करना है कि आपको 32 बिट्स तक आपका बाइनरी नंबर रखना है। अगर राइट शिफ्ट की बात हो रही है तो जितनी भी राइट में शिफ्ट करनी है बिट, उतनी राइट साइड से उनको हटा दो एंड बाकियों को राइट में शिफ्ट कर दो। प्लस नंबर है तो 0 ऐड कर दो, माइनस नंबर है तो 1 ऐड कर दो। लेफ्ट शिफ्ट में क्या करना है, लेफ्ट साइड से उतनी ही बिट्स को हटा दो, बाकी रिमेनिंग बिट को लेफ्ट साइड में मूव करवा दो एंड जो स्पेस रिमेनिंग रहेगा एकदम राइट साइड में लास्ट में 0 ऐड कर दो। अगर प्लस नंबर है तो, और नेगेटिव नंबर है तो 1 ऐड कर दो। नेगेटिव नंबर है तो आपको उसको 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इतना हमें समझ में आया बिटवाइज राइट एंड बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। अब यहाँ पे आगे देखो, ये आते हैं आपके, मैंने ऊपर आपको बताया था ना कि बिटवाइज को भी हम ऑगमेंटेड असाइनमेंट में यूज करते हैं। तो इस तरह से आप इन सिंबल्स को यूज कर सकते हो। ए एंड इज इक्वल्स टू बी, तो इसका मतलब हो गया ये। उसके बाद ए और इज इक्वल्स टू बी, ए एक्सोर इज इक्वल्स टू बी, ए लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर इज इक्वल्स टू एन, ए राइट शिफ्ट ऑपरेटर इज इक्वल्स टू एन। तो इस तरह से हम बिटवाइज को यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होती है, तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग का मतलब होता है कि कोई एक ऑपरेटर जिसका एक पहले से एक फंक्शन डिफाइन है, हम उसका उस फंक्शन को जो उसका डिफाइन है प्री डिफाइन फंक्शन, उसके अलावा उसको हम यूज कर रहे हैं किसी और वे में, तो वो क्या हो गया, आपका ऑपरेटर ओवरलोडिंग हो गया। जैसे कि आपका ऑपरेटर प्लस है, उसको हम 2 इंटीजर्स को ऐड करवाने के लिए यूज करते हैं, साथ साथ में आप इस प्लस ऑपरेटर को इंक्रीमेंट करवा सकते हो। इसके अलावा आप कंकैटिनेट कर सकते हो, 2 लिस्ट को मर्ज कर सकते हो, या फिर
दो स्ट्रिंग को ज्वाइन कर सकते हो। तो यहां पे आपका एक प्लस ऑपरेटर इंट क्लास के साथ भी काम कर रहा है और स्ट्रिंग क्लास के साथ भी काम कर रहा है। एंड यहां पे इसी चीज को हम क्या कह रहे हैं, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, जहां पे आपके बिल्ट इन ऑपरेटर या बिल्ट इन फंक्शन है, उनका जो बिहेवियर है ना ऑब्जेक्ट्स का, वो चेंज हो रहा है। shows different behavior for objects of different classes. This is called operator overloading। ठीक है, आगे देखो अभी ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ऑपरेटर प्रेसिडेंस को हम कहाँ पे यूज करेंगे, जब आपको कोई ना कोई एक्सप्रेशन गिवन होगा एंड वहां पे बहुत सारे ऑपरेटर्स मेंशन है, तब कौन सा ऑपरेटर पहले परफॉर्म किया जाएगा, तब हम प्रेसिडेंस को एंड उनकी एसोसिएटिविटी को वहां पे यूज करते हैं। तो हाईएस्ट यहाँ पे प्रेसिडेंस होता है, सबसे पहले होता है ब्रैकेट्स का, एंड ब्रैकेट्स में आपका पहले पैरेंथेसिस का होता है, उसके बाद आपकी स्क्वायर ब्रैकेट्स का होता है, एंड देन आपकी सबसे लास्ट होती है करली ब्रैकेट्स। ठीक है, ये पैरेंथेसिस के बाद हाईएस्ट आपका रहेगा एक्सपोनेंट ऑपरेटर, एंड एक्सपोनेंट ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी को याद रखना, ये राइट टू लेफ्ट होता है, बाकी सभी ऑपरेटर्स की एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट होती है। राइट टू लेफ्ट का मतलब क्या हुआ कि अगर आपको मेंशन है 2 एक्सपोनेंट ऑपरेटर 3 एक्सपोनेंट ऑपरेटर 2, तो पहले आप किसको सॉल्व करोगे, 2 की पावर 3 निकालोगे या 3 की पावर 2 निकालोगे। तो देखो पहले आप 3 की पावर 2 निकालोगे एंड देन जो रिजल्ट आएगा क्या 9, अब 2 की पावर 9 निकालोगे। तो इसीलिए क्या है, राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिविटी है। उसके बाद आपका रहेगा, बाकी सभी की लेफ्ट टू राइट ही रहेगी, यूनरी प्लस यूनरी माइनस एंड देन नेगेशन, फिर आएगा मल्टीप्लाई डिवाइड मॉड्यूलस फ्लोर प्लस माइनस लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट, बाइनरी एंड बाइनरी एक्सोर, और कंपैरिजन ऑपरेटर में है लेस देन इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू, फिर आपके है ये इक्वालिटी ऑपरेटर्स रहेंगे। ठीक है, इसका मतलब भी नॉट इक्वल ही होता है। फिर आपके असाइनमेंट ऑपरेटर्स है, ऑगमेंटेड असाइनमेंट, देन आइडेंटिटी ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर एंड लॉजिकल ऑपरेटर। एंड इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक ऑपरेटर्स कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे डेटा टाइप्स के बारे में।